अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे पेन एपिसोड नंबर 55, जिसके टेजर प्रोमो ने ही लोगों के दिलों को हिला कर रख दिया। लेकिन आखिर इस मुकम्मल एपिसोड में क्या होगा? क्या हया और मुर्तसिम की मंगनी हो भी पाएगी या उससे पहले ही मीरब आ जाएगी? वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ, इस एपिसोड में ज़्यादातर फ्लैशबैक ही देखना पड़ेंगे क्योंकि मीरब और मुर्तसिम जो एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को बहुत याद करते हैं, इसलिए उन्हें बीते हुए दिन बहुत याद आते हैं। मीरब की जो तबीयत खराब थी तो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुई जिसका नाम उसने मीसम रखा। अब ये बेबी 7 मंथ में ही मीरब की गोद में आ चुकी है क्योंकि मीरब की प्रेगनेंसी डिप्रेशन में गुजरी, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बेटी पैदा हुई। यही पॉइंट आगे चलकर मीरब और मुर्तसिम को मिलवाने के काम आएगा। मीरब मीसम को देखकर बहुत ही शर्मिंदा है और कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारे बाप से दूर रखूं, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती करूं। पता नहीं मैं ठीक कर रही हूं या नहीं। इसके बाद वो मुर्तसिम को भी याद करने लगी और कहने लगी, तुम्हें जितना भी भूलने की कोशिश करूंगी, मीसम की सूरत में तुम मेरे सामने मेरी यादों में आ ही जाते हो क्योंकि तुम्हारी परछाई मीसम की सूरत में हमेशा मेरे साथ है। यहाँ पर वो मुर्तसिम के साथ गुजारा हुआ वक्त भी याद करेगी और फिर आंसू भी बहाती है और फिर खुद कलामी भी करने लगी। मोहब्बत में तकसीम तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती ना, हम बेशक उसके पास रहते हुए भी उसके हैं या नहीं, लेकिन फिर भी उसे हमारा ही होना चाहिए। मोहब्बत में की जाने वाली तकसीम बर्दाश्त से बाहर है। अब ये उसी पल को याद कर रही है जब ये मुर्तसिम के पास रहा करती थी और हया इसके गले लगी थी, और हया को याद करके यही सब कुछ सोचती है कि मोहब्बत में तकसीम उसको बर्दाश्त नहीं। दूसरी तरफ मुर्तसिम जब रात को देर से घर आता है तो हया खाने पर उसका इंतज़ार कर रही थी, तो मुर्तसिम कहने लगा, मेरे लिए मत जागा करो, मत इंतज़ार किया करो मेरा। हया भी बहुत ही ढिठाई से कहने लगी, तो क्या करूं फिर? जो करना है करो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन मेरा इंतज़ार मत किया करो। अब यहाँ पर हया भी फ़ौरन जवाब देती है, तो कर लो ना मुझसे शादी, मुझे ये हक दे दो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ। मुर्तसिम, अब तो मीरब का इंतज़ार ख़त्म कर दो, अब तो मुझे हक दो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं। मुर्तसिम को भी इस टाइम मीरब की बहुत याद आई। जब वो खाने पर उसका इंतज़ार कर रही थी, वो पल आज बहुत याद आए। ऐसे ही जो रात गुजर गई तो सुबह भी हो गई। यहाँ पर माँ बेगम हया से कहने लगी, तैयार रहना, मुनीब के घर वाले इस्लामाबाद से आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। इससे पहले कि हया मना करती, मुर्तसिम इनकी बात सुन लेता है और कहने लगा, मना कर दे उसे, यहाँ पर हया की शादी नहीं होगी। माँ बेगम भी हैरान है, क्यों मना कर दूं? भाई हया की शादी तो करनी है, यहाँ नहीं करनी तो फिर कहाँ करनी है? तो मुर्तसिम हामी भरता है, मैं करूँगा हया से शादी। हया को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया, खुशी के मारे शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। माँ बेगम भी बहुत खुश है। आखिरकार माँ बेगम ने जल्द अज जल्द ये मंगनी करने का फैसला किया। अगले ही दिन घर में मंगनी की तकरीब रखती गई, थोड़ी सी मिठाई मंगवाई गई, साथ ही 2 अंगूठियां थी और हया का जोड़ा। हया तो सज धज कर आज ऐसे तैयार हुई जैसे कि आज ही निकाह है। इस तरह माँ बेगम ने मुर्तसिम को अंगूठी पकड़ाई तो उसने हया को अंगूठी पहना दी, तो हया ने भी खुशी खुशी मुर्तसिम को अंगूठी पहनाई और फिर मिठाई खाते हुए ये मंगनी पक्की हो गई। यहाँ पर मंगनी हो रही थी और वहाँ पर मीरब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खुदा खैर करे, कुछ गलत हो रहा है, कहीं मुर्तसिम को तो कुछ नहीं हुआ, मुर्तसिम तो खैरियत से है ना। यहाँ पर मीरब भी जो बहुत चाहने लगी थी मुर्तसिम को, अब अपने रिश्ते में आई हुई ये सौतन भला कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसके आने की आहट ने ही इसके दिल को हिला कर रख दिया। तो क्या उसका जब निकाह होगा तो इसकी जान ही ना निकल जाएगी? फ्रेंड्स, यहाँ पर मंगनी तो हो जाएगी। अब माँ बेगम इतनी जल्दी में है कि शादी भी जल्दी से जल्दी करना चाहती हैं, इसलिए हया का जल्दी से जोड़ा भी आ जाएगा शादी का। हया शादी के लिए तैयार भी हो जाएगी, लेकिन तब मीरब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसके दिल में जो हलचल मची है वो उसको मुर्तसिम के पास आने पर मजबूर कर ही देगी। शादी तो नहीं होगी, फिलहाल मंगनी हो चुकी। तो दिल थाम कर ये एपिसोड देखिएगा, इस इंतज़ार में कि इस बुरे दिन के बाद
اچھے دن بھی آئیں گے۔ آپ کو اس ایپیسوڈ کا یہ چھوٹا سا ریویو کیسا لگا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔